बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बीएम यूनिवर्स में खुशामदीद कहता हूँ। यहाँ पे हम बिजनेस कॉन्सेप्ट्स इन उर्दू डिस्कस करते हैं। जब भी हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जिक्र करेंगे तो हम बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी की। इन दोनों में जब तक बैलेंस डेवलप नहीं होता, कंपनीज ना तो प्रॉफिटेबल हो सकती हैं, ना लॉन्ग टर्म बेसिस पे कोई डिसीजन ले सकती। तो बिजनेस कम्युनिटी इज वेरी मच कंसर्न्ड कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में देखे और एक दूसरे को कनेक्ट करे। अब अगर मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की बात करूं कि किस तरह कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अडॉप्ट किया जाए या किस तरह स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के जो फ्रेमवर्क है उसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रोशनी में डेवलप किया जाए, तो हमें यहाँ पे चार जो इसके मेन जो एक्टर्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, उनको देखना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले जो चीज हम देखेंगे या समझेंगे दैट इज रोल्स ऑफ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। अब मैं एक्सटर्नल स्टेक होल्डर किसे कहता हूं? मिसाल के तौर पे आपका कस्टमर है, आपके वेंडर्स हैं, सप्लायर है, गवर्नमेंट है, ये सारे आपके क्या है? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं। इन पे आपकी कंपनी की कोई भी एक्टिविटी है उसका इम्पैक्ट आएगा। जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल है वो ये पॉइंट आउट करता है कि हमने इन सब के साथ अपने जो रिलेशंस हैं या रिलेशनशिप बिल्डिंग है उसको स्ट्रांग करना है। जितने अच्छे रिलेशंस होंगे उतनी ज्यादा आपको कन्वीनियंस मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। हम ये भी कहते हैं कीप योर कस्टमर हैप्पी एंड दे विल कीप कमिंग बैक, कि आप अपने कस्टमर को खुश रखें। खुश कैसे रहेगा? अच्छा प्रोडक्ट होगा, अच्छी क्वालिटी होगी और उसकी नीड को आप पूरा करेंगे तो क्या है कि वो आपको खुश रखेगा, आप उसको खुश रखेंगे। तो ये वाइस वर्सा एक स्ट्रेटजी चलेगी। सेकंड पॉइंट है रोल्स ऑफ इंटरनल स्टेक होल्डर्स। अब सबसे पहले हम ये डिफाइन करते हैं कि इंटरनल स्टेक होल्डर्स कौन से हैं। इंटरनल स्टेक होल्डर जो हैं वो आपके एम्प्लॉयज हैं, आपके मैनेजर्स हैं, आपके डायरेक्टर्स, ये सारे आपके इंटरनल स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। और इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसमें जो डेली ऑपरेशंस हैं उनको मेंटेन करना, कस्टमर को सर्व करना, स्टार्टिंग फ्रॉम इनपुट देन गोइंग फॉर प्रोसेस एंड देन फाइनली आउटपुट। और अगर हम स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की बात करें तो इनके साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए। यही रिजल्ट होगा लॉन्ग टर्म सक्सेस का और प्रॉफिटेबिलिटी का। और जो बड़ा की पॉइंट है जिस पे आपका फोकस रहना चाहिए वो ये है कि कीप योर इंटरनल स्टेक होल्डर्स वेल इन्फॉर्म्ड एंड मोटिवेटेड। तो जो मोटिवेशन का फैक्टर है वो जब तक एम्प्लॉइज, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स उसमें प्रिवेल नहीं करता तो आपका रिजल्ट उस तरह नहीं आता जिस तरह आप चाह रहे होते। थर्ड स्टेप तक पहुंचते पहुंचते आपने रोल्स ऑफ एक्सटर्नल और रोल्स ऑफ इंटरनल स्टेक होल्डर्स आपने पढ़ लिया। अब यहाँ पे देयर इज ए नीड टू एस्टैब्लिश accountability plans for all these stakeholders। और accountability में क्या होगा कि whatever duty you will assign to someone, किसी को ड्यूटी आप दे रहे हैं तो आपने उससे उसका आंसर लेना है कि वो किस लेवल तक परफॉर्म हुआ है, क्या टारगेट्स अचीव हुए हैं, क्या कोई गैप तो नहीं है, क्या उसमें कोई और फाइनेंशियल इशू तो नहीं है। तो यू विल फोकस ऑन ऑल दीज आइटम्स। अकाउंटेबिलिटी के अंडर ये चीज आपने ज़हन में रखनी है, यू आर नॉट सपोज टू फोकस ओनली ऑन योर प्रॉफिट्स, यू हैव टू फॉलो द लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो यू विल बी अकाउंटेबल वंस यू विल अर्न योर प्रॉफिट बाय फॉलोइंग एंड अडॉप्टिंग गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज which are required to perform that business। जो फाइनल इसका जो की पॉइंट है दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बुनियादी तौर पे एक की एरिया है किसका? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का। जो ऑर्गेनाइजेशंस भी इंटीग्रेट कर रही होंगी लीगल कंडक्ट को और एथिकल स्टैंडर्ड्स को, ताकि उसका जो कम्युनिटी पे इम्पैक्ट है उसको रिफाइन किया जा सके, फ्लॉलेस हो। और वो ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा ज्यादा विजिबल होती हैं जो CSR को फॉलो करती हैं, क्योंकि CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को अडॉप्ट करने के लिए फोर्स करेगी जिससे कम्युनिटी को फायदा है, इंटरनल स्टेक होल्डर्स और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स दोनों को फायदा।
اور CSR میں یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم کمیونٹی تو کنسیڈر کر ہی رہے ہیں لیکن انوائرمنٹ بھی اس میں فال کر کہ آپ نے جو پلانٹس ہیں جو گرینری ہے تو ایسا تو نہیں ہے آپ کی آرگنائزیشن سے کچھ ایسی گیسز ایمٹ ہو رہی ہیں جو ٹاکسک ہیں یا آپ جو واٹر ہے اس کو پولیوٹ کر رہی ہیں سو جو کمیونٹی کو ایٹ دی اینڈ نقصان پہنچا رہا ہے تو وہ ہیومن بینگ کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور جو انوائرمنٹ ہے اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. بیسٹ آف لک.